राग द्वेष मोह मिट जाए, शील समाधि रे, शुद्ध कर्म धरती पर जाए, आप पराजित होय रे। इस धरती कर में धर्म समोय रे, शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। मेरा मंगल मेरा सबका मंगल रे। एक्चुअली आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। 5 बार ओंकार करेंगे। आज ऐसे भी मंत्रों का है तो आज 5 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। हमेशा की तरह लंबी गहरी सांस लेना, अ पे नाभि पे, उ पे कंठ पे और म से मस्तिष्क पे ध्यान देना है, पूरा कंसंट्रेशन। अ के लिए 3 सेकंड, उ के लिए 2 सेकंड और म के लिए पूरे 5 सेकंड देते हुए मस्तिष्क पर म के वाइब्रेशन का अनुभव करना है। आज जो दीदी आ गई अलका श्लोक थी। चल चल खुद से डालते भी है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ प्रार्थना के लिए तैयार। पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। कोशिश करें मन में कोई विचार ना आए। हाँ। कृपया जिनके घर पे आवाज चल रही है वो अपने माइक म्यूट करें। शांति, आनंद के साथ प्रार्थना सभी एक साथ करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। अंतस्थ विराजित, प्रातः स्मरणीय, विश्व वंदनीय,
आचार्य श्री महाश्रवण जी की चरणों में कोटि कोटि वंदना। विश्व में जितने भी गुरु उपलब्ध है, साधु संत है, जो भी है, उन सब के चरणों में भाव भरी वंदना। आनंद भाई जी आज हमें ट्रेन से जुड़े हुए हैं, ये भी बड़ी बात है। ये सब कंप्यूटर का कमाल है, मीडिया का कमाल है। तो हम कंप्यूटर को, मीडिया को भी प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए जागरूकता होना कितना जरूरी है, जानना कितना जरूरी है। प्रणाम करें आनंद भाई जी को कि ट्रेन में भी ज्वाइन हो रहे हैं और मेरे को भी जगा रहे हैं कि चालू कर दिया है, आप उठे कि जगह कि नहीं है। सबको जगाने का जो इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, तो सही में बहुत बड़ा काम है ये। तो उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। कैसी करनी है? यस, पहले त्रिपदी वंदना भूल गए क्या? तुरंत हाँ कर लिया ऐसे। मैं देख रही थी कोई बोलेगा ठहरो ठहरो। चलिए बस त्रिपदी वंदना के लिए तैयार। वंदनासन में आ जाइए, हाथ नमस्कार स्थिति में। भाव भरी भावना के साथ करना है, इसके साथ भावना और श्रद्धा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मंत्रों का सेशन इसी पर आधारित है, तो इसको बहुत ध्यान देना जरूरी है। आंखें कोमलता से बंद और भाव भरे हुए क्या बोलेंगे? चलिए अपने आप बोलिए, क्योंकि अभी सब म्यूट हो गए, तो खुद को ही बोलना है। वंदे वंदे गुरु वंदे यस, इसके साथ सब खड़े हो जाइए। खड़े खड़े होना है सबको। स्टार्ट एकदम उत्साह के साथ खड़े होके करनी है आज। सबको खड़े होना है, सेटिंग करना है अपना। खड़े हो जाइए। यस यस, सेटिंग करती हूँ मैं भी मेरा। यस रेडी? यस रेडी हो जाइए। यस, योगा इन डांस, योगा इन म्यूजिक, योगा इन मंत्रा। आज सब कुछ देखना है हमें। डांस करना है, म्यूजिक में योगा करना है। मेन है शरीर के हलन चलन, मूवमेंट होना जरूरी है, चाहे वो कैसा भी करो। तो चलो रेडी हो? आज सेटिंग भी हो रहा है। चलिए ओके। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। यस, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ और स्वस्थ मस्त रहना चाहते हैं। तो शुरुआत कैसे करेंगे? डांस के साथ, एक आधे गीत के साथ, म्यूजिक के साथ। चलिए एक गीत के साथ। मुझे मेरा पुराना गीत मुझे याद आ रहा है। हलन चलन कैसे भी करे, मेन होना चाहिए पैर के आसन, मेन होना चाहिए हाथ के आसन। सभी बॉडी को मूवमेंट करनी है। कैसी करनी है वो आपको फ्रीडम है। मेरे को देख के कर सकते हो तो मेरे को देख के करिए, और फिर हम लोग डांस करते हुए गाना गाएंगे सभी एक साथ। अभी थोड़ा मेरे सेटिंग में। यस, चलो मुझे गीत याद आ रहा है सभी को, तो करना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है
जाएगी एक दिन ऐसी बातों से क्या घबराना, ऐसी बातों से क्या घबराना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हंसते गाते यहाँ से गुजर, हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, मुस्कुराते हुए दिन बिताना। सुचिता डांस। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हा हा, उड़ले 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 ओ, उड़ले उड़ले ओ। सत्यनारायण जी क्यों बैठे हो, फोटो दिखाइए, वीडियो दिखाइए, डांस कीजिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, उड़ले 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 हो, उड़ले उड़ले हो। मुझे पता है मेरी आवाज अच्छी नहीं है, संगीत और लय का भी इतना मुझे ज्ञान नहीं है, पर मूवमेंट जरूरी है। बैठ जाइए सभी अपने जगह पे, बॉडी को हिलाना, बॉडी को बहुत जोर जोर से हिलाना जरूरी है, मूवमेंट करना जरूरी है अपने आप को। गाना आए या ना आए गाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। वाह, अभी मुझे दिखे मिस्टर एंड मिसेस सत्यनारायण, अभी उनका वीडियो ऑन हो गया। चलो बैठे बैठे देखते। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखिए कल भी मुझे बहुत थकान थी, पर आज मैंने अपने आप को मोटिव किया सुबह कि नहीं, आज मुझे उत्साह से काम करना है, पॉजिटिव रहना है, आज मुझे बहुत कुछ खुशियों के साथ बांटना है। तो मैं मेरी थकान मिटाने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए आपके साथ जुड़ी हूँ। कैसा लगा, मजा आया? यस, एवरीवन एंजॉयड। तो ऐसा कोई भी गाना सिलेक्ट करो जो आपको अच्छा लगता है, दिन भर उसको मस्ती में गाते रहिए, गाते गाते मूवमेंट करते रहिए, कभी हाथ के, कभी कंधे के, कभी अपने आप के ही मूवमेंट करने के, कोई भी गीत करने का, ऐसे गीत को छोटे छोटे याद करने का। मैं एक गाना करती थी पहले, बहुत पुराने जमाने में। आपको सुनना है वो गाना कैसे करती थी? ये गाना में एक्शन के साथ करती थी, लोग बहुत एंजॉय करते थे। ये कब करती थी मालूम है? 35-40 साल पहले की बात है ये, 35-40 साल। सोचो, मैंने ये कॉलेज में कराया था और सबने बहुत एंजॉय किया था। तो हमें क्या करना है, मेन है इसका सर्कल है मूवमेंट, बॉडी के हलन चलन बहुत जरूरी है, प्रत्येक पार्ट बॉडी का हिलना चाहिए, सब बॉडी को रिलैक्स कीजिए, सब पार्ट को बहुत जरूरी है। हमें आज आसन और मेन पार्ट देखना है मंत्रा, राइट? मंत्रा सबको मंत्र पता है, सभी मंत्र जाप करते भी हैं, परंतु आज हम और डेप्थ में जाएंगे और नई नई बातें जानेंगे। तो मेरा गीत आपको लास्ट में बताऊंगी मैं, चलेगा? अभी हम दूसरी बात कर लेते हैं, तो ओके? गीत तो सुनना ही है, बहुत मजेशीर है और आप बहुत एंजॉय करेंगे। और इसके साथ 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 कोलकाता से शायद शेखर जी है, अलका जी सिसोदिया है, हो सके तो वीडियो ऑन कर दीजिए। मीनू जी, सुधा जी, दीपा जी, बहुत अच्छा लगेगा। तो डायरेक्ट आते हैं हम मंत्रों पे। चलिए, मंत्रों के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं? पहले आपसे कुछ बात सुनूंगी, फिर मैं कुछ बताऊंगी आपको मंत्र के बारे में। चलिए,
हमें चार्ट में लिख दीजिए एक एक बात मंत्र के बारे में, या तो ओपन है तो मनोज बोल रहा है तो पहले मनोज बोल लीजिए, मंत्रों के बारे में क्या जानते हैं। यस, कोई बात नहीं, सुचिता बताओ। सुचिता, मंत्र है ना, अपने आप में बहुत शक्ति है मंत्र में। ओके, मंत्र में अपने आप में शक्ति है, एक बात। संगीता, दूसरी भगवान की बात। प्राप्ति कर सकते हैं और मन की शांति के लिए भी काम आता है मंत्र। यस, भगवान की भक्ति भी होती है और मन की शांति भी होती है, 3 बात जाने। और मंत्रों से पापों का नाश होता है। मंत्र यानी जिसमें शब्द कम और भाव ज्यादा हो। कौन बोल रहा है ये? अलका सिसोदिया बोल रही है, मेरा ना वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं अलका जी, बहुत अच्छी बात बताई, वापस रिपीट कीजिए अलका जी। मंत्र यानी मंत्र से पापों का नाश होता है, और पापों का मंत्र यानी नाश, जिसमें शब्द कम और भाव ज्यादा हो, उसे शब्द मंत्र कम और कहते हैं। भाव। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सत्यनारायण जी। जी दीदी प्रणाम। मंत्र जो है वो वो शक्तिशाली वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं जो भगवान तक हमारा मैसेज पहुंचाते हैं। पर हमारा पहुंचता नहीं है, उसका क्या कारण, चलो बताइए। वो भाव, बहुत चाहते हैं, गहराई। गहराई और भाव नहीं है, ठीक है। और आगे मीनू, मीनू जी कुछ बोलेगी? यस। मंत्रों के द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना जो करते हैं और अपने आप को ईश्वर के सम्मुख रखते हैं, उससे वही मंत्र होते हैं। बहुत बढ़िया, आपने 4-5 बातें जान ली। मंत्र भाव के साथ जुड़े हुए, श्रद्धा के साथ जुड़े हुए, मंत्र से पापों का नाश होता है, मंत्रों से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो मंत्र बहुत शक्तिशाली है, परंतु हम वहां तक पहुंच नहीं रहे। हम मंत्र जाप कर रहे हैं सालों से, जैसे हम और कोई चंदू जी बताओ कुछ मंत्र के बारे में कुछ बताना चाहोगे? अगर शुद्ध भाव से अगर हम शुद्ध भाव से मंत्र जप करेंगे तो जरूर व्यवहार में परिवर्तन जरूर होगा। शुद्ध भाव जरूरी है। शेखर जी, आप कुछ बताएंगे? शेखर जी। मंत्रों से एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ती है, ठीक है। शेखर जी कोई जुड़े अगर बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। सुधा जी, भंसाली, कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें सबने बताई है। चलो मैं टू दी पॉइंट आ जाऊं, आज डायरेक्ट टू दी पॉइंट पे आ जाऊं। यस, देखो मैं बहुत कुछ आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है और बहुत जरूरी भी है जानना। कई बार हम इस बार पर बहस कर चुके, चर्चा कर चुके और बात कर चुके। तो मैं आज नया क्या बताने वाली हूँ? कुछ नया बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नया देना अच्छा लगता है। आपको पता है मैं हर टाइम नया कुछ देना चाहती हूँ। तो अभी मैं एक पुस्तक पे बहुत स्टडी कर रही हूँ और मैं इसका एक ग्रुप भी बनाने वाली हूँ। वो है लोगस का ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुझे साइंटिफिक पुस्तक मिली है और उसका मैं स्टडी कर रही हूँ और इसमें मैं ध्यान में आगे भी बढ़ रही हूँ। लोगस पे ध्यान चक्रों पे जाके करना है और 24 तीर्थंकरों को अपने को मिलना है। हाथों में भी 24 है ना कांड हमारे, ये 24 तीर्थंकर है। और अगर हम हाथ सामने करते तो ये पूरा कौन सा लोग हमारे साथ, तो ये है पुस्तक लोगस के दिव्य साधना है ये। तो इस पुस्तक के आधार पे मैं आपको कुछ बातें करना चाहूँ। तो इस पुस्तक में एक बहुत सुंदर बात बताई है मुझे, जो बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा देवालय से विश्वविद्यालय, देवालय से विश्वविद्यालय, ठीक है। अब मैं उसमें से कुछ पॉइंट बताती हूँ, बहुत अच्छा है। आपने मंदिर में घंटा देखी है? मंदिर में घंटा सबने देखी है, बचपन में बजाई भी होगी, कभी अभी जाते तो बजाते भी होंगे, उसका घोष प्रत्यारोप सुनते होंगे, राइट। तो सबको घंटा पता है, पर आपको क्या ये पता है कि जैसे मंदिर में घंटा होती है, हमारे मस्तिष्क में भी एक घंटा है। ध्यान से सुने, हमारे मस्तिष्क में भी, हमारा मस्तिष्क एक मंदिर है। ध्यान से सुनना, मस्तिष्क क्या है? एक मंदिर है। और हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या है? एक घंटा है। जैसे मंदिर की घंटा बजती है तो क्या होता है? घोष प्रत्यारोप होते हैं, राइट। घोष आवाज आती है ना, गूंजता भी है आवाज, ये सब होता है। तो हमारे मस्तिष्क में मस्तिष्क मंदिर है, मंदिर में एक जो अंदर घंटा है, वो बजने से क्या होता है, वो कैसी बजानी है, ये जानना है, ठीक है। मैं पुस्तक में से ही बताती हूँ आपको। जब हम मंत्रों का रटन करते हैं, जब हम मंत्रों का रटन करते हैं, कीर्तन करते हैं,
बार बार उच्चारण करते हैं तो ये महाघोष शुरू हो जाता है, अंदर ये घूमना चालू हो जाता है। देखिए, ये मस्तिष्क का केंद्र सबसे पहले श्रद्धा से सक्रिय होना चाहिए। सबसे पहले चाहिए श्रद्धा। आप ऐसे ही करते रहोगे, दिन भर जाप किया पर श्रद्धा तो कुछ नहीं। महाराज ने बोला है 21 माला फेरो, जब नमो रेंता नमो सीता नमो मायरा नमो जय नमो सीता नमो नमो सीता नमो मायरा नमो, 21 माला फेर लिए मुझे दिन में। मतलब उसमें शब्द कितने इंपॉर्टेंट है, कहाँ वाइब्रेट करते। तो ये जो होते हैं, ये मस्तिष्क का केंद्र सबसे पहले श्रद्धा से सक्रिय होना चाहिए, वंदना से उत्तेजित होना चाहिए। ये मंत्र मस्तिष्क में होते तब श्रद्धा से सक्रिय होते हैं, वंदना से उत्तेजित होते हैं, भक्ति से भावित होते हैं, भक्ति से भावित होते हैं और समर्पण से श्रावित होते हैं। समर्पण से श्रावित होते हैं मतलब पूरा समर्पण चाहिए, पूरे भाव के साथ करना चाहिए। मैं लोगों से करती थी पर मुझे भाव नहीं आते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। अब मेरे में भाव आते, इतने आते कि अभी जल्दी चढ़ना है, चढ़ना है 24 तीर्थंकरों के दर्शन करना है। और फिर मैं चढ़ते जाती हूँ कि चलो कहाँ चढ़ के जाना है और कहाँ तीर्थंकर मिलेंगे, मुझे अब पता चला है। तो मैं वो स्टेप पे जाती रही थी ना, तो मैं एकदम वहां तक पहुंचने की कोशिश करूँ। वाइब्रेशंस आ जाते हैं, वाह दिख रहे, समझ में आता है कुछ हो रहा है, अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, बस कुछ हो रहा है, ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं। तो इसकी शुरुआत इस तरह करनी चाहिए कि हमें समर्पित होकर करना चाहिए। हमारा खुद के प्रश्न बाजू में रखना है, ये होता ही है, ये होगा ही और मैं करूंगी, 3 शब्द चाहिए। ये होता है, ये होने वाला है और मैं करके। किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। तो श्रद्धा से सक्रिय, वंदना से उत्तेजित, भक्ति से भावित, समर्पण से श्रावित, शब्दों से ये भाषित होता है और कीर्तन से घर्षित ये घंटा बजने लगती है, तब आवर्तन और प्रत्यावर्तन शुरू हो जाते हैं और इससे एक आभा निकलती है, बाहर आभा निकलेगी इससे। जैसे मंत्र शुरू हो गए एक आभा निकलेगी और ये स्वनिर्मित ऊर्जा है, खुद निर्मित की हुई ऊर्जा है, ये ऊर्जित। और ये घंटा इस ऊर्जा से निर्माण हो गया हमारे खुद के। और इसको बहुत सारा बताया है, पेंडुलम सिस्टम कहा है। अब उस पे मैं अभी नहीं आऊंगी, जब हम लोगों से का अभ्यास करेंगे तब उसके डिटेल में जाएंगे अब। परंतु इतना ही याद रखना है कि हमारे साथ भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए और हम ये सब करेंगे तो हमारी जो निज चेतना है, हमारे अंदर चेतना है ना, आनंद भाई जी करते हैं ना कि अनंत चेतना, तो हमारे अंदर जो निज चेतना है, ये चेतना परम चेतना के साथ जुड़ जाएगी। निज चेतना परम चेतना के साथ जब जुड़ जाएगी तब ये ऊर्जा निर्माण होगी। मैं मंत्रों पे बोलती नहीं थी इतने दिन, क्योंकि मुझे अनुभव ही नहीं आया था। मैं करती थी पर श्रद्धा नहीं थी, इतने भाव नहीं थे। जैसे ये लोगों की पुस्तक के में डीप में जाने लगो, अपने आप भाव आने लगे, अपने आप। अभी कुछ दिन पहले जिनकी ये पुस्तक है ना, दिव्य दर्शना जी, बहुत मतलब दिव्य प्रभा जी, साध्वी दिव्य प्रभा जी से, और इसका मैं आपको एड्रेस भेजूंगी, पुस्तक की लिस्ट भेजूंगी और कितने पैसे भेजने आपको चाहिए तो आप सब मंगवा लेना। हम एक ग्रुप बनाएंगे और इस पुस्तक के आधार पर उसकी पूरी स्टडी करेंगे। क्यों कि इसमें इतना कठिन है कि मैं बोलूंगी वो आपके समझ में नहीं आएगा, पुस्तक सामने होगी तब समझ में आएगा। उन्होंने ये दिया वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, पूरा उन्होंने पिक्चराइज किया कि पहले आपको ऐसे वाइब्रेशंस आएंगे। अब मुझे वो आने लगे हैं, तब मुझे लगता है कि ये सबको दिखाना जरूरी है। तो ये वेव्स आते हैं, दाई तरफ से आएंगे, बाई तरफ से आएंगे, ऐसे घूमेंगे। तो इनका अनुभव करने के लिए हमारे पास मंत्र है और इस मंत्र का हमें जाप करना है। अभी ये मस्तिष्क में क्या होता है, अपने 10 भाग है, अपने मस्तिष्क के कितने भाग है, 10 भाग है। उसमें से एक भाग है ना, वो एक भाग केवल इंपॉर्टेंट है, एक भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है, एक भाग चेतन भाग है, एक भाग चेतन भाग है और 9 भाग है वो अवचेतन मन है। तो एक चेतन मन है और 9 भाग है वो अवचेतन मन है। तो वो चेतन मन क्या करेगा, तर्क करेगा, क्या ये मंत्र से होगा क्या, पता नहीं होता है कि नहीं। आपको पता है ना, एक दिन स्वामी विवेकानंद को किसी युवक ने पूछा क्या होता है शब्दों में, आप बोलते हैं ऐसा करो, शब्दों में तो मुझे नहीं लगता कुछ होता है, शब्द तो शब्द होते हैं, शब्द में क्या होगा। तो विवेकानंद ने, तेरे को तो अक्कल तो है ही नहीं ना, तू तो बिना अक्कल है, मूर्ख है, इडियट है तू
तो वो इतना बोले, आप ऐसे बोल रहे, कैसे शब्द यूज कर रहे हैं मुझे, मैंने क्या गलत बात की? बोले मैंने शब्द तो यूज किए, तेरे को क्यों बुरा लगा? ये शब्द है। तो उस युवक को समझ में आया कि शब्द बुरा कहने से बुरा लगता है, तो अच्छा कहने से अच्छा तो होगा ही। तो एक बार देखती हूँ मैं, अगर सबको म्यूट कर सकती हूँ तो, क्योंकि आवाज तो आ ही रही है। म्यूट कर दीजिए सबको। हाँ वही, मुझे इतना क्या है कि ये पता नहीं होता है कितना म्यूट करने का वगैरह क्योंकि मैं ज्यादा यूज करती नहीं। आनंद भाई जी जुड़े इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। कोई बात नहीं, एक बार चेक करती हूँ, अगर कर सकी तो मैं करती हूँ। यस, आस्क ऑल टू अनम्यूट। अनम्यूट हो गया, सॉरी, म्यूट करना है ना, म्यूट ऑल, ठीक है। सबको म्यूट कर, अनम्यूट म्यूट कर दिया, ठीक है। मेरी आवाज तो आ रही ना? तो समझ में आ गया ये बात, क्लियर? मंत्रों की बात समझ में आ गई आपकी? तो ये परमात्मा है ना, ये परमात्मा, उससे हमें कुछ मांगना है, बराबर है ना? मत मांगना है। आपको पता है हम भगवान के पास जाके मस्तिष्क झुकाते हैं ना, माथा पैर पे रखते हैं, कभी आशीर्वाद लेते, करते कि नहीं करते? आप लोग सभी करते हैं ना। पर आपको पता है, अपन भाव से करेंगे ना तो वो वंदना होगी, वरना क्या होगा? हत्ते न वंदामी, मत्थे न वंदामी नहीं होगा। हाथ से वंदन कर रहा हूँ, हमें मत्थे न वंदामी करना है, और मस्तिष्क रिकामा करके, खाली करके वहां रख देना है। भगवान उसको आशीर्वाद देके भर देगा, वो अपने को बहुत कुछ देगा अपने को। तो हमें वो लेना है, तो हमें क्या करना चाहिए? श्रद्धा चाहिए कि भगवान देने वाला है। खाली करके जाओ ना, वहां बैठो आराम से, वो बहुत कुछ देने वाला है। तो परमात्मा हमें बहुत भरकर भरकर देने वाला है। तो इस प्रकार हमें मंत्रों को भाव से करने का विचार करना है, ठीक है। चलिए एक मंत्र पर बात करते हैं हम। एक इंपॉर्टेंट मंत्र है कि जो प्रेक्षा ध्यान में बहुत जरूरी है और वो बार बार किया जाता है। कौन सा मंत्र है वो लिख के भेजिए, चैट कर दीजिए, चैट कर दीजिए। ओम नहीं है, ओम नहीं, सुचिता जी, ओम नहीं। हम कर रहे हैं प्रेक्षा ध्यान में, मुझे पता चला आपके। अरहम, करेक्ट, यस, वेरी गुड, करेक्ट, अरहम, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए मुझे बताइए, हमने अरहम मंत्र जाना है, बहुत जाना है कि नहीं? बहुत बार किया है कि नहीं? आनंद भाई जी अरहम पे ध्यान भी कराते हैं ना, तो उसके बारे में हम वो बात करेंगे। चलो, जानते कितना कितना मंत्र को जानते हैं हम, तो अरहम पे हम बात करेंगे। तो फटाफट चार्ट में लिखेंगे, एक एक वाक्य लिखिए कि क्या है अरहम, क्या है। कोई बात करना चाहेगा तो बात कर सकते, चलो कर दीजिए। चंदू जी अरहम बोल रहे है अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का स्रोत है। और बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए, बहुत बढ़िया। अनंत शक्ति, अनंत चेतना और अनंत आनंद, सबका आरंभ में समावेश है। बहुत बढ़िया। और बताइए कोई। अरहम निजानंद है। सबसे इम्पोर्टेंट बात भी बताइए, मेन पॉइंट भी चाहिए अरहम मुझे। निजानंद है। अरहम क्या? निजानंद है। निजानंद है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरहत्ता का प्रतीक। कुंडलिनी तेजस शक्ति, कुंडलिनी तेजस शक्ति, वेरी गुड, तेजस शक्ति, अग्निबीज, अग्निबीज, अग्नि बीज है, वेरी गुड। और बताइए। आकाश बीज। सबसे मेन चाहिए मुझे, ये सब तो है ही, परंतु केंद्र बिंदु चाहिए, उसको मेन चाहिए। अरहत्ता का नाभि से इसको चालू करेंगे। नहीं नहीं, वो सब चीजें नहीं चाहिए, कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है। केवल अभी मंत्रों का क्या क्या मिलता है, मंत्रों का फायदा क्या है, और मंत्र में मेन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है। सभी विकार रोग दूर हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, परंतु महत्वपूर्ण बात चाहिए मुझे, इम्पोर्टेंट क्या होता है। इसने राग द्वेष मोह का त्याग कर दिया है, चित्त में शांति हो जाती है। और चाहिए, और चाहिए, और बताइए। मेन चाहिए मुझे, हेडिंग चाहिए। यस, आई वांट हार्ट ऑफ द मंत्रा, आई वांट द मेन थिंग ऑफ द मंत्रा। क्या जानते हैं? निस्वार्थ, निस्वार्थ शुद्ध विचार जानते हैं। जिन्होंने मतलब घाती कर्मों का नाश कर दिया है। साइड 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 साइड, छोटी 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 बातें हैं। मेन बताओ, इतने सालों से आरंभ कर रहे हो मंत्र जो को, निस्वार्थ भावना से सेवा करें।
नहीं नहीं, ये सब सेवा विवाह यहाँ नहीं आएगी, केवल मंत्र से रिलेटेड। चलिए मैं बता दूं अभी। 24 तीर्थंकरों का पूरा सार है। सार है वो, साइड बाय साइड, सब साइड पर मंत्र करने से एग्जैक्टली हमें क्या मिलने वाला है, एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमको उसकी बहुत जरूरत है, वो हमारे पास कमी है, और वो मिलने से मोक्ष की प्राप्ति। ना ना ना, मोक्ष वगैरह बहुत आगे की बातें चंद्र जी, अरहत्ता की प्राप्ति, वहां तक शांति पहुंचना मिलती ही है, नहीं। हमारे शांति रोज के शांति विनती मिल जाते, वो तो साइड बाय साइड छोटी छोटी चीजें, शांति, आनंद मिलना, ये मिलना, वो मिलना, सबसे छोटी छोटी बातें, ये तो साइड भी ऊर्जा ऊर्जा मिलती है। हाँ ऊर्जा मिलती है, परंतु ऊर्जा के लिए भी एक शब्द है, बोलिए। बहुत अच्छा बताया, किसने बताया, सत्यनारायण जी ने कि किसने बताया? वो शेखर जी ने, वेरी गुड शेखर जी, बहुत बढ़िया, वाह ग्रेट। ऊर्जा के लिए बताया सबसे पहले, एक तो ओम आरंभ कीजिए, वाह 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 वाह, वेरी गुड बहुत अच्छा। थैंक यू। यस यस यस। तो देखिए, प्रेक्षा ध्यान के पहले, सबसे पहले तो ये मंगल भावना है, नंबर 1, ये शक्तिशाली मंत्र है। ये 2 बातें आपने जान लिए। इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इससे हमारी प्राण शक्ति है वो शक्तिशाली बनती है। हमने एक प्राण शक्ति पे बहुत सारा सीखा है कि ऑक्सीजन से हम नहीं जी रहे हैं, श्वास से हम नहीं जी रहे हैं, हम प्राण शक्ति से जी रहे हैं। जब प्राण गया, जीवन खत्म। प्राण शक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है। तो मेन बात हो गई कि नहीं, कि अर्हम से क्या होगा, प्राण शक्ति का हमें बहुत, और फिर उसके बाद अर्हतता का बोध होगा, हम निश्चित कुछ कर सकेंगे। ओ पे ये शब्द है, र पे ये शब्द है, ऊ पे मतलब ह पे वो वहां उच्चारण होंगे, तो वो सारे सब कुछ ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार ये मीमांसा हो जाती है। जैसे जैन रामायण सुना होगा आपने कभी, जैन रामायण होता है हमारे में, तो जैन रामायण में राम शब्द का, राम शब्द, राम तो ऐसे भी पवित्र मानते, तो जैन धर्म में क्या कहा है कि राम शब्द की ध्वनिगत मीमांसा की गई है, ध्वनिगत मीमांसा की गई है। और उसमें क्या कहा है, रा उच्चारता मुख थकी पाप पलाई जाए, पाप पलाई जाए, मत फिर आए ते थी ममो किवाड़ी थाए, ममो किवाड़ी था। इसका मतलब रा का उच्चारण करते मुंह खुलता है, रा का उच्चारण करते ही, रा उच्चारता मुख थंकी पाप पलाई जाए, सारा पाप बाहर निकल जाए। रा, पाप को निकाल दो बाहर, रा, और वो वापस अंदर ना आए। बंद कर लो ओठों को, मग को बंद करेंगे, फिर पाप भीतर नहीं घुसेगा। जैन रामायण में ये व्याख्या की। ऐसे हर मंत्र की अपनी एक व्याख्या होती है। एक सबसे बड़ा क्या होता है, इसमें मैं भी बहुत वीक हूं, मैं भी फेल हूं इस विषय में, इसमें व्याकरण की शुद्धि होती है। जिसकी व्याकरण की शुद्धि होती है ना, उसका ही फायदा अधिक होता है। मेरी भी इतनी व्याकरण की शुद्धि नहीं, मैं बहुत गलतियां करती हूँ। और इस पुस्तक में दिया हुआ है कि शब्द भेद को जानना है तो पहले व्याकरण जानना जरूरी है। जिसको व्याकरण नहीं आता वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हमें तो इतना व्याकरण तक नहीं पहुंचे, तो भी कोशिश करनी है कि मंत्रों का उच्चारण शुद्ध हो, मंत्रों का अर्थ जान के हम उसको करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें तो हमने बहुत सीखा है, अ का उच्चारण करने के बाद कहाँ कौन सा केंद्र सक्रिय होगा, ह का उच्चारण का, वो इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। ये हमारा इष्ट मंत्र है, ये अर्हत एक बीज मंत्र है, बराबर है ना, ये बीज मंत्र है। तो इसकी निष्पत्ति क्या होगी, बोलिए। अरहम मंत्र कर लिया, प्राण शक्ति आ गई, अब रिजल्ट, व्हाट इज रिजल्ट? अरहम के मंत्र ध्वनि से निष्पत्ति क्या होगी, प्राण शक्ति बढ़ गई आपकी, राइट। अब बताइए क्या मिलेगा, क्या निष्पत्ति होगी रोज के जीवन में, हमें क्या क्या परम आनंद, परम आनंद। ठीक है, परम आनंद हो गया, और कुछ बताइए। इसको हम बोलेंगे सहज आनंद, सहज आनंद मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड, पहला पॉइंट हो गया सहज आनंद। हमें कम से कम 5 पॉइंट 6 पॉइंट जानने हैं। चलिए बताइए। प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा नहीं, इसमें वो पॉइंट नहीं आएगा। जीव का मिलन नहीं, ये भी नहीं। हम थोड़ा सा है ना मंत्रों में जो आरंभ के दिया है उतना ही जानेंगे। चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग सालों से कर रहे पर पॉइंट नहीं जान रहे। सबसे पहला पॉइंट है, अपने अस्तित्व की स्मृति हो जाएगी। मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या अस्तित्व की। दूसरी इष्ट की भी स्मृति हो जाएगी, परमेश्वर की, परमात्मा की एक अस्तित्व की जानकारी मिल जाएगी, एक इष्ट की स्मृति हो जाएगी। जैसे सुचिता जी ने कहा सहज आनंद होगा,
मन के सारे तनाव दूर हो जाएंगे, मानसिक तनाव सारे दूर हो जाएंगे। और एकाग्रता जैसे यस वो बात मनोकायिक रोग है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। इसमें एकाग्रता वगैरह नहीं आएगा, एकाग्रता आएगा वो ओम में आएगा। इसमें हम करेंगे अपने खुद के अस्तित्व की स्मृति, इष्ट की स्मृति, सहज आनंद, चौथा मानसिक तनाव दूर होगा, पांचवा मनोकायिक, अनेक अपने को रोग होते हैं, इन सारे रोग मनोकायिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब रोग की क्षमता जो उनको विरोध करने की क्षमता बढ़ेगी और वो रोग हमारे कम हो जाएंगे। और हमारे विकल्प आते, बहुत विकल्प आते हैं मन में, ये करना कि नहीं करना, मंत्र करने की नहीं करना है, सुबह उठे कि नहीं उठे, सो जाए या क्लास करे, कितने विचार दिन भर में, कितने विकल्प आते हैं, इन सब से छुटकारा मिलेगा, संकल्प अच्छा हो जाएगा। और इसमें हमारे सारे केंद्र जागृत हो जाएंगे, दाएं बाएं जितने भी केंद्र है, ये सब केंद्र हमारे जागृत हो जाएंगे। तो हमें इस तरह अरहम का फायदा होगा। अब अरहम का उच्चारण कैसा करना है वो आनंद भाई जी ने आपको बताया हुआ है, 14 सेकंड का होता है। हम अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, हम अब उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु आपने उसको समझ लिया और जान लिया है। तो मैंने ये लिखा है, मैंने ये मंत्र बताने के लिए कहा, पर मैंने मंत्र योगा बताया है। अब ये मंत्र योगा क्या है, तीसरा लास्ट पॉइंट, अपना मेन पॉइंट पे आ रही हूं। हमने डांस पे योगा कर लिया ना, जिंदगी एक सफर, चलिए करिए, एक बीच में थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, थोड़े रिलैक्स भी हो जाएंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सब आएगा, मौत आएगी, मौत आएगी, आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो हमें कुछ जानना नहीं है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, अपने में रहना है, इसलिए ध्यान करना जरूरी है, योगा करना जरूरी है। तो अभी हमें योगा करना है, तो योगा करने से पहले मैं एक गीत बताऊंगी, आप सब मेरे पीछे गाएंगे अपने आप, मुझे सुनाई दे या न जाए, आप मेरे पीछे दोहराएंगे सब। बहुत अच्छा गीत है, ठीक है, ये लगभग 30 साल पहले से मैं करते आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आवाज की चिंता मत करो, मुझे पता है मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरे को स्वर का ज्ञान इतना है नहीं, पर गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, मुझे अच्छी बात शेयर करनी है तो मैं करूंगी, राइट। यस, खुश हो जाओ, बैठो आराम से बैठो, कैसे भी बैठो, कैसे भी जुड़ो, तो दैट विल बी ग्रेट। तो चलिए एक गीत मेरे साथ आप सब शेयर करेंगे, सब अपने आप गाएंगे, ध्यान से गाना है। अपने आत्म के चिंतन में, एक्शन करते जाइए, अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है, हरदम जागृत रहना है। ओहम सोहम श्वास से अपनी, ओहम सोहम श्वास से अपनी अंतर दृष्टि निरखना है, अंतर दृष्टि निरखना है। सुख दुख दोनों जीव धर्म है, बोलो, सुख दुख दोनों जीव धर्म है, इनसे निवृत्त होना है, सदा आत्म आनंद की मस्ती हर पल में अनुभवना है,
संत मिले, महाप्रज्ञ जी, संत मिले सत्संग लाभ कर, ज्ञान ध्यान में डूबना है। इस मानव जीवन में इतनी मंजिल चढ़कर जाना है। टुकड़ा दास कहे यह बानी, रोज रोज अनुभवना है, रोज रोज अनुभवना है। अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागृत रहना है। कैसा लगा? यस, एंजॉय। गीत को रिकॉर्डिंग कर लेना, इससे वापस रिकॉर्ड सुन सुन के लिख लेना, दिन भर गुनगुनाते रहना। मस्ती में रहती हूँ मैं, एंजॉय करती हूँ मैं, सुख दुख आते कोई बोलता रहता है दुनिया की परवाह न कर, तो इससे जीना है। परंतु अब योग कैसे करना है, हमें ध्यान के साथ, योग मंत्र के साथ भी करना है। मैं आपको लोगस का तो सिखाऊंगी, पर अभी एक हम करेंगे ध्यान, योगा करेंगे, योगा करेंगे। चलो योगा करेंगे, सब करेंगे योगा, खड़े होंगे और मैं फिर वापस गीत के साथ योगा कराऊंगी। हम गीत गाएंगे और योगा में हम स्थिर रुकेंगे। एक योगा करना है हमें। चलिए सब खड़े हो जाइए, एक बार सेटिंग कर लीजिए, तब तक मैं बातें करती हूँ। हमें करना है एक खड़ा खड़ा आसन करना है हमें, ठीक है? खड़े खड़े आसन के लिए सभी तैयार हो जाइए। देखती हूँ, मैं भी सेटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे भी आपको पूरा दिखना पड़ता है, छोटा दिखना पड़ता है, बड़ा दिखना पड़ता है, लाइट दिखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। चलिए, दिख रही हूं मैं आपको सबको? हाथ कीजिए, यस। देखिए, आसन तो आप सभी करते, वही करना है, वो है एक पाद वृक्षासन। प्रश्न ये है कि हमें ये देखना है कि इस आसन में हम कितनी देर स्थिर रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है स्थिर रहना। चाहे तो आप वॉल के पास खड़े होके कीजिए, किसी का आधार लेके कीजिए अगर छूटने लगा तो, और रोज ये प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक पैर पे अगर पूरा वजन डालोगे तो उस पैर की शक्ति बढ़ेगी, राइट? तो उस पैर की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें एक एक पैर को, देखो हम आज आसन करेंगे वो पैर के कर रहे हैं, पूरे पैर को हमें सेट करना है, ठीक है? पैर को जितनी ताकत लाएगी उतनी जिंदगी आसान हो जाएगी, राइट? तो हमें पैर को लाने के लिए वृक्षासन करना है। और उसके साथ अब मैं गीत गाते जाऊंगी, आप केवल घड़ी का टाइम देखते जाइए कि आप कितने सेकंड, कितने मिनट रुक रहे हैं। तो मैं रोज प्रयोग शुरू किया है, ये दोनों तीनों में करती हूँ मैं। सूर्य नमस्कार के मंत्रों में भी करती हूँ और एक गीत में भी करती हूँ। तो एक गीत है, बहुत बड़ा है, 5 स्टांजा का गीत है। तो इसमें कोशिश करनी है हमें, एक पैर पे 3 स्टांजा, दूसरे पैर पे 3 स्टांजा आने चाहिए। ध्रुव पद पकड़ के 6 हो जाएगी। तो मैं उतनी देर रखने की कोशिश करूंगी और आप भी कोशिश करना है। चलिए सभी रेडी? मैंने जानबूझ के साथ में इसका आधार लेने के लिए रखा है। ऐसे आप भिंत के साथ, वॉल के साथ भी खड़े हो सकते, शायद साथ में कुर्सी भी रख सकते हो कि भैया हम अगर गिरने लगे तो उसका आधार लेना है, पर आसन नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ी बात है कि आसन नहीं छोड़ना है हमें। तो देखिए उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए अपने आप को थोड़ा सा। क्या चाहिए देख लेना अपने को, क्या चाहिए, किसका आधार लेना है। यस, रेडी? दोनों पैर सीधे हैं। यस, अब हमारा लेफ्ट पैर उठेगा। देखिए नहीं आता है तो घुटने पे पैर रख के कर सकते हो, परंतु जिनको आदर्श स्थिति में करनी है वो पैर एकदम ऊपर तक जाना चाहिए, ऊपर तक टच होना चाहिए। तो अपनी सुविधा अनुसार करें। जो आज पहली बार ज्यादा देर करना चाहते, नहीं होता है तो घुटने पे करेंगे तो आराम से खड़े हो सकते। घुटने पे तो मैं कितनी भी देर खड़ी रह सकती हूँ, परंतु ऊपर करेंगे। और देखिए इस तरह हाथ का आधार लेके कर लीजिए, फिर चाहे तो पहले नमस्कार स्थिति में आइए। और कितनी देर हम रख सकते हैं? चलिए आपकी पोजीशन हो गई है,
सबको हाथ नमस्कार स्थिति में करने और धीरे 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 फिर हाथ को ऊपर भी ले जाना है। कुछ देर के लिए पहले नमस्कार स्थिति में रखना है और फिर उसके बाद में ले जाना है। तो मैं 2 लाइनें बोलती हूँ ध्रुव पद की, तब तक आपको हाथ यहाँ रखने हैं। जैसा मेरा ध्रुव पद पूरा हो जाएगा आपको ऊपर ले जाना है हाथ। ठीक है, रेडी हो? चलिए, हाथ नमस्कार स्थिति में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न चर्व्यो न भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। जिनका छूट जाता है वापस करके वापस उसी में सेट हो जाइए। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुर् न वा सप्त धातुर् न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थवायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। न द्वेषो न रागो न लोभो न मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोऽहं 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 शिव। पैर नीचे कीजिए, दूसरा साइड से कर लीजिए। उसमें जितनी देर रुक सकते हैं, बीच में छूट गया तो वापस करना है। गीत बराबर सुनाई दे रहा है ना आपको? न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोजम न भोक्तः चिदानंद रूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बंधुर न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। धीरे से छोड़ सकते हो, अगर रुक सकते तो रुकिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं तो छोड़िए। बहुत छोटा सा प्रयोग करवाया, इसमें हम कोई भी मंत्र सेट कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। पूरी एक माला भी इसमें फेर सकते हैं। मन मन बहुत अच्छा, सुचिता जी बहुत सुंदर, संगीता जी बहुत सुंदर, अभी भी रुक रहे हैं करके खड़े हैं अभी भी। दैट्स द ग्रेट थिंग, बहुत बढ़िया। हाथ चाहे वॉल का आधार ले लो, चाहे किसी का भी आधार ले लो, पर ये आसन बहुत अच्छा है और बहुत उपयोगी आएगा। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम किया है, काफी देर खड़े हो गए तो आप बैठ जाइए आराम से, थोड़ा बैठ के रेस्ट करके फिर एक आसन और करेंगे। तो टायर्ड हो गए हैं, सत्यनारायण जी भी वॉल का आधार लेके खड़े हो गए हैं। वेरी गुड कोई बात नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। चंदू जी भी सभी अब रेडी हो तो आइए बैठते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। बैठे बैठे हम कायस्थ जैसा करेंगे। संगीता जी आज भी अभी भी है तो एक बार संगीता जी के लिए वाह 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 वाह, वेरी गुड वाह 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 वाह, वेरी गुड संगीता जी। जब तक संगीता जी कर रहे हैं हम तालियां बजाएंगे। वाह वाह, दो 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 दो,
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2। इसका मतलब संगीता जी का अभ्यास बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया संगीता जी। आई एम सो हैप्पी कि यही चाहती हूँ कि कोई ना कोई हमारे में से इस तरह करे तो बहुत मजा आएगा। संगीता जी को देख के आई एम वेरी जी सो नाइस, ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट। चलिए संगीता जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितना हो अपनी कैपेसिटी उतना करे, कैपेसिटी से ज्यादा ना करे। हो सकता है थोड़ा आधार पीछे का लिया होगा उन्होंने, आधार के साथ में ज्यादा देर भी रुक सकते, परंतु इससे पैर को बहुत फायदे होंगे, हम स्ट्रांग बनते जाएंगे। तो अपने आप में मस्ती में गाना गाते गाते का आसन करोगे तो पता भी नहीं चलेगा। ये पूरा गीत एक में मैं आसन करती हूँ, मैं अलग अलग गीतों में अलग अलग आसन का सेटिंग किया है, अलग अलग मंत्रों में भी मैंने सेटिंग किया। ये सब मेरा ओन रिसर्च है, ये सब मेरा खुद का अभ्यास है, इसका किसी में भी किसी का कुछ नहीं किया हुआ। तो आइए 1-2 मिनट के लिए हम कायस्थ जैसा कर लेते हैं और फिर मंत्र में थोड़ा योगा भी कर लेंगे, ठीक है। ये हमने दंड स्थिति का किया और दूसरा करने के लिए अभी थोड़े टायर्ड हो गए, काफी देर मैंने स्थिर सुखम आसन करवाया। अभी थोड़ा आपको ये आसन करते समय अपने आप को सूचना देनी है कि पैर शिथिल हो रहा है, पैर शिथिल हो रहा है, कोई तनाव नहीं है, मेरा पैर रिलैक्स हो रहा है, पूरा ऐसा अनुभव करते करते जैसे हम कायस्थ में सूचना देते वैसे देनी है। तो चलिए बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद। जिस आसन में कंफर्टेबल बैठ सकते वैसे कोई भी आसन का चुनाव करे, हाथ की मुद्रा करे, जो भी कंफर्टेबल हो, कोई नियम नहीं है, बस कंफर्टेबल एकदम रिलैक्स होना, ये एक ही नियम के साथ कीजिए। चेहरा शांत, श्वास की गति थोड़ी बढ़ी है, वो धीरे धीरे मंद करनी है। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है। बंद आंखों से अवयव ध्यान करें, प्रत्येक अवयव के पास जाए, जहां भी तनाव है उसको शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे कि प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है। और अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। केवल श्वास को देखे, मैं और मेरी श्वास। कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए। प्रतिमा के भांति स्थिर अडोल, कोई हलन चलन ना करे। अपने आप को भावित करे कि प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। छोड़ दो, शरीर अपना नहीं है। श्वास लेते समय मन ही मन बोलते चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जितनी देर श्वास ले मन ही मन बोली। श्वास छोड़ते समय बोलते जाइए, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। अभी हमने गीत में सुना, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस मैं का चिदानंद हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, सतत चैतन्य में रहने वाली एक आत्मा हूँ। तैयार? आरहम की ध्वनि करेंगे। अ का उच्चारण नाभि पे, र का हृदय को केवल टच करके ऊपर जाना है। ह के उच्चार करते हुए म के लिए अधिक समय देना है, प्रयत्न करना है। और परफेक्ट जो उच्चारण है मैं आनंद भाई जी को बोल के आपको ऑनलाइन सेंड करूंगी, ताकि वो 14 सेकंड में कैसा करना है बहुत सुंदर बताया हुआ है। राजेंद्र जी मोदी ने बहुत सुंदर शेयर करते हैं, तो मैं आपको शेयर करूंगी। तो अभी जैसा भी जिसको आता है इतना ही ध्यान रखना है कि र को जो हृदय को टच करते हुए जस्ट आधी मात्रा है तो टच करके
कंठ पे जाके म पे मस्तिष्क पे जाके हुए दर्शन केंद्र पर अरहम का अनुभव करे, शब्द सामने आए इस तरह भाव करे। 3 बार अरहम की ध्वनि करेंगे। आनंद की अनुभूति प्रसन्नता के साथ। धीरे धीरे दोनों हाथ को घसते जाइए, तलवों को घसते जाइए, गर्माहट का अनुभव कीजिए। जितना घसोगे गर्माहट ज्यादा ऊर्जा शक्ति पैदा होगी। पूरी ऊर्जा शरीर को देनी है। पहले आंखों पे हाथ रखे, टिमटिमाए, खोले बंद करे और धीरे धीरे मस्तिष्क लेके कान, हाथ, संपूर्ण शरीर में ऊर्जा फैलाते जाइए। तो ये सब मंत्र इस तरह करने हैं। अरे हम का ध्यान लगाओ, अरे हम का ध्यान लगाओ, सांसों का एक तारा बजाओ, अरे हम का ध्यान लगाओ। ज्योतिर्मय चिन्मय है आत्मा, शुद्ध आत्मा ही है परमात्मा। तो इस प्रकार एक गीतों में भी बहुत कुछ बताया होता है, मंत्रों में भी बहुत कुछ होता है। तो मैंने आज आपको अलग टाइप से दिखाया। एक नौकार मंत्र में हम ध्यान भी करेंगे एक दिन, और बहुत अच्छी तरह से, वो भी कलर के साथ, अलग अलग कलर, स्थान, और वहां जाके पहुंच के हम करना है। मैं आजकल एक नया प्रयोग करती हूँ, बहुत मजा आता है उसमें। वो नमो अरियंतनम है, नमो सिद्धानम है, नमो आयरियानम में कंठ पे है ना, नमो आयरियानम। और यहाँ क्या होता है, आयरियानम मतलब आचार्यों को दर्शन करने हैं। हमारे आचार्य तो होते हैं, जैसे हमारे महाश्रवण जी। तो मैं उस टाइम क्या करती, पीला रंग ऐसे मैं करती हूँ, पीला रंग, सूर्य फूल सामने आ रहा है, सूर्य फूल, पीले रंग का सूर्य फूल, और मेरी शरीर नहीं आत्मा है वो सूर्य फूल में बैठ रहे। चले गुरुदेव के दर्शन करने चलते हैं, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, चले गुरु के पास चले, नमो आयरम, भाव से वहां जाओ और वंदन करो कि मेरे सामने मेरे गुरु बैठे हैं, मैं उनको भाव भरी वंदना करती हूँ। इस तरह भावों के साथ ध्यान करो, भावों के साथ मंत्र करो। अगर चाहे तो हम एक बार ऐसा ध्यान कर भी सकते हैं, मंत्र ऐसा भी मैं करा सकती हूँ आपको, ऐसे गीति का भी अलग अलग बता सकती हूँ। तो आपको अच्छा लगा हो तो अभी आइए, सभी बात करें, और फिर कल की क्लास आपकी इच्छा हो तो हम कल की क्लास भी कर सकते हैं 9 बजे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो हम कुछ बात लोगोस की किताब के बारे में जानेंगे, और वो सब थोड़ा सा मैं आपको 7 चक्र पे लोगोस कैसे कराता है, इस पुस्तक में क्या बताया वो मैं बताऊंगी। ये पुस्तक की विधि है, इसमें अपन कुछ भी मंत्र कोई भी कर सकते हैं सत्यनारायण जी। चलिए, जैसे हमें ना 4 कंठ को यहाँ कंठ कुप पे लगाना है, नंबर 1, पीछे लगाना है 2, फिर लेफ्ट में 3 में यहाँ लगाना है, 4 में यहाँ लगाना है, और 5 में चक्र करना है। ठीक है, अब इसको मंत्र में कैसे करना है एक बार मैं दिखाती हूँ, देखिए आप केवल देखना है। ओ, धीरे धीरे एक्शन करनी, ओ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्ये भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाणम्। इस तरह आप सेटिंग कोई भी मंत्र में करो जिससे आपके भाव है, श्रद्धा। ये जरूरी नहीं कि यही मंत्र लेना है, बस जिस मंत्र पे श्रद्धा हो। इस तरह के मंत्र सारे मेरे पास तो पूरे सेटिंग है 45 मिनट का, 48 मिनट का। मैं कभी कभी मंत्रों की सामायिक करती हूँ, पूरे मंत्र सामायिक में। मैंने आपको कुछ मंत्र बताए ना, ग्रह शांति मंत्र, मानसिक, सब के सब मैं योगा करती हूँ उसमें। तो आपको कैसा लगा आज का एक नया विषय, नया चैप्टर? चलिए बात कीजिए, टाइम पूरा होते जा रहा है, तो एक एक बात गाना थोड़ा। बताने वाली थी ना मैडम, हाँ जी, भाव के क्या साथ जो गाया था वो गाना स्टार्टिंग में बोला आपने, बाद में बताती हूँ। ओ अभी तो टाइम तो हो गया, कल कर लेंगे हम। क्या करा देंगे? 2 मिनट करा दो? करा दो क्या ना। चाहते सब, क्या चाहते हैं? चलो, आप वो गाना जानते हैं, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने? हाँ। कौन गाएगा ये गाना? किसको आता है? आता है किसी को ये गाना? आता है, मैंने तेरे लिए ही। तो वो तो मजाक का था, हम कॉलेज के जमाने में करते थे। चलो मैं बताऊं, चलो देखेंगे, सभी को इंटरेस्ट है। मैंने, देखिए, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंस के। बीच में मत गाओ, या तो पूरा आप गाओ या तो मुझे गाने दो। कोई गाने वाला हो तो बोल दीजिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे एक्शन करनी है ना, इसीलिए। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंस के कुछ रो के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों में। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई है कुछ छोटी घड़ी। इस तरह का गीत है। अभी टाइम पूरा हो गया, अभी पूरा नहीं करूंगी, जस्ट मैंने झलक दिखाई। ऐसे कुछ भी कर सकते, मुझे तो बचपन से ये सब शौक है, तो मैं सारे ऐसे एंजॉय करती थी, गाती थी, नाचती थी। भले कुछ नाचना नहीं आता है, गाना नहीं आता है, फिर भी मैं अपने मस्ती में गाती रहती हूँ, मस्ती में रहती हूँ। तो बताइए, आप बात कीजिए 2-5 मिनट के लिए, और फिर हम एंड करेंगे। कल का सेशन करना है क्या, रविवार का? अगर कोई नहीं हो तो मैं 9 बजे कर लूंगी, मैं 9 बजे कल का, 9 बजे रविवार 9 बजे हम करेंगे कल, ठीक है? तो चलिए। लोगोत्सव पे करेंगे। लोगोत्सव पे आप कुछ भी बोल के आ जाइए। एक तो लोगोत्सव का पूरा अर्थ जानना चाहिए, लोगोत्सव के बारे में बहुत कुछ। मैं आपको षट चक्र पे कैसे ऊपर जाना है और आना है, ये मैं लोगोत्सव के सूत्र के आधार पर बताऊंगी। और उसके बाद ये पुस्तक आपको लोगों को मंगवानी है, और उसके बाद हम एक लोगोत्सव का ग्रुप और अलग क्लास शाम को रखेंगे, रात 9 बजे, कुछ दिनों में, वीक में 1 दिन, और पर हम उसका स्टडी करते रहेंगे। तब तक मैं उसके विशेष व्यक्तियों से भी बात करूंगी कि आप हमको गाइडलाइन करेंगे। परंतु उनका ये कहना है कि पुस्तक नहीं आएंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो कठिन है समझने में। जब खुद पढ़ेंगे ना तो हमारे लेक्चर से नहीं समझ में आएगा, खुद पढ़ेंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हम एक पुस्तक का स्टडी इस तरह करके देखेंगे, और अच्छा लगा तो ये पुस्तक पूरी होती है दूसरी पुस्तक लेंगे। इस तरह भी हम स्टडी बहुत जरूरी है। एक बहुत सुंदर पुस्तक भी है, मुझे पास टाइम नहीं है, पथ चुने पर कौन सा, रास्ता कौन सा चुनना है। आए तो जीवन में, पर पता ही नहीं कहाँ जाना है, कैसे जाना है।
तो महाप्रज्ञा जी की बहुत सुंदर पुस्तक है लेशा ध्यान पर है, पथ चुने पर कौन सा। तो कल थोड़ा मैं 5-10 मिनट उसके बारे में बताऊंगी, पथ चुने पर कौन सा, थोड़ी स्टार्ट उससे कराऊंगी और फिर हम लोगोस करेंगे कल। ठीक है, 9 बजे कल हम ये प्रोग्राम करेंगे। अभी बताइए, आप बोलिए कुछ। बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगा या बहुत बहुत अच्छा लगा। नए लोग भी जुड़े आज, मुझे अच्छा लगा, शेखर भाई जी जुड़े हैं, तो अपने ओपिनियन बताइए। अनीता जी है, सभी है, नए भी है, कुछ पुराने भी है। यस, या तो फिर आपको बात नहीं करनी हो तो फिर हम समापन की ओर चलते हैं। जय जिनेंद्र रहा सर मैडम, बहुत बहुत सुंदरली अलका जी आप बोल रही थी कि आवाज अच्छी नहीं है, करना नहीं आता, लेकिन बहुत वो भी अपना आप करते हो ना तो बहुत सुंदर लगते हैं वो भी हमें। ये भाव से करते हैं तो अच्छा लगता है। नहीं, बहुत सुंदर किया आपने, बहुत सुंदर बताया, जानकारी भी बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। यस, बोलिए 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 अनीता जी। बहुत सुंदर अलका जी, आप इस उम्र में भी बहुत अच्छा गाते हो, आपका आवाज अभी भी बहुत अच्छा है। अरे मैंने एक म्यूजिक वाले से बात की, मुझे बोला संगीत सीखना है, क्योंकि लोगों से मैं लिखा है कि एक लय होती है संगीत की, वो लय में अगर करोगे तो ही आपको ज्यादा फायदा होगा। अब जब ये पढ़ा है तो मेरे मन में आया कि मैं अभी संगीत सीखूं। मैंने एक संगीत म्यूजिशियन से भी बात की है कि मुझे आपसे संगीत सीखना है। तो हम सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखते जाओ, जितना आए उतना करते जाओ, नहीं तो कोई खास बात नहीं। संगीत की वजह से ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है अपने आप। एग्जैक्टली, मंत्रों के साथ देखो 3-in-1 प्रोजेक्ट है मेरा। एक लंबी सांस लेनी है, एक मंत्र बोलना है और उसमें आसन करना है। ये तीनों का त्रिवेणी संगम होता है ना, तो इतना अच्छा आसन होता है और मंत्र भी इतने अच्छे होते हैं। कई लोगों ने मुझे कहा हल्का तब से मन के विचार चले गए, पूरा ध्यान मंत्रों पे रहता है, तो विचार लोगों के कम होते हैं, बहुत फायदा हुआ है। मन की शांति के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ चलिए, दीदी प्रणाम और सभी भाई बहनों को नमस्कार, सुप्रभातम। मैं ये कहूं कि अगर आज हमने संपूर्ण एक क्लास ली है जिसमें हंसना, गुदगुदाना, नाचना और मंत्रों के साथ अपने भावों का सम्मिश्रण करके उसके साथ यात्रा करना सीखा है, और निश्चित रूप से 10 द्वारों की चर्चा हुई, और मंत्र का मतलब क्या होता है अभी तक हमको पता ही नहीं था। हम चाहे ओम का उच्चारण कर रहे हों या बीज मंत्र अरहम का उच्चारण कर रहे हों, एक एक चीज को हमें बड़ी गहराई से, बड़ी बारीकी से और बड़े आनंददायी वातावरण में दीदी ने हमको बताया है। बहुत ही सुंदर चर्चा रही है, बहुत शानदार चर्चा रही है। और सबसे बड़ी बात जैसे बार बार आती है ना कि हमारी आवाज नहीं है या हमको नाचना नहीं आता या हम स्टाइल नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे दीदी ने स्टार्ट किया था कि यदि भाव है और समर्पण है वो दिखाई दे रहा था, क्या डेडिकेशन था। इतना डेडिकेशन नहीं होता है, और जब ये होता है तो इतना अच्छा कार्यक्रम बनता है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बस ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलो मनोज भैया। बहुत अच्छा लगा आज का बहुत सेशन, बढ़िया हुआ। मंत्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत माधवी ताई खुश है, माधवी ताई खुश है, सबसे बड़ी बात माधवी ताई भी बोल रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, मजा आ गया सबके साथ। कल हम थोड़ा सा पथ चुने पर कौन सा, बहुत सुंदर है। ऐसी किताबें लानी चाहिए, पढ़नी चाहिए। जितना हम डेप्थ में जाते हैं ना, किताबें पढ़ते हैं। आज मैंने बहुत एक नई बात सीखी है, वो मैं कल शेयर करूंगी। तो चलिए, हम एंड के ओर, काफी लेट हो गया है। चलिए, हाथ जोड़े, सब नमस्कार स्थिति में आ जाए, रिलैक्स होके मंत्र प्रार्थना के लिए तैयार। आज का दिन कैसा होगा ये सब आपको बोलना है, आनंद भाई जी ने सिखाया है, तो सब साथ में ही बोलेंगे क्योंकि अभी समय काफी हो गए। मैं, सब साथ में बोलेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। इसी मंगल आज का भावना के जीवन साथ के साथ आज का दिन मंगलमय हो, आज का दिन आनंदमय हो। आज का दिन बहुत एंजॉय करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। इसी के साथ कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी।